जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के क्लच के हवाले से मालूमात देना चाहता हूं। वो मालूमात ये है कि अक्सर जो नए ड्राइवर हजरात गाड़ी चलाना सीखते हैं, उन्हें चढ़ाई पर गाड़ी रोक कर आगे चलाने में बड़ी मुश्किल पेश आती है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक अच्छी सी वीडियो बनाकर प्रैक्टिकली करके इनको दिखाया जाए, ताकि इनको वो सारी मालूमात समझ में आ जाए। तो मैं अभी गाड़ी में जाकर सारी डिटेल से पूरी बात आपको बताऊंगा और आपकी वो समझ में आएगी। और उसको जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप बेहतरीन तरीके से गाड़ी को कहीं चढ़ाई पर, जो है ढलवान पर, खड़ी गाड़ी को आगे चलाने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। क्योंकि अक्सर होता ये है कि जहां कहीं भी ढलवान पर गाड़ी रोकी जाती है, पीछे गाड़ियां आके रुक जाती हैं। अब ड्राइवर ये चाहता है कि गाड़ी को मैं आगे मूव करूं, गाड़ी मेरे क्लच छोड़ते वक्त पीछे ना जाए। तो वहां पर थोड़ी सी एक टेक्निक है ड्राइविंग की, वो अगर अपना ली जाए तो आप अच्छे तरीके से गाड़ी को आगे मूव कर सकते हैं और आपको कोई दिक्कत और मुश्किल पेश नहीं आएगी। मुश्किल उस वक्त पेश आती है जब आप किसी सिस्टम के बारे में पूरी तरह से समझते नहीं हैं या आपको उस पर कोई खास अबूर हासिल नहीं होता। तो एक बात हमेशा याद रखें कि किसी भी काम को बार बार करने और उसकी प्रैक्टिस करने से उस पर अबूर हासिल होता है। जैसा कि आप सुनते हैं कि ये बंदा बड़ा तजर्बाकार है, वो तजर्बा उसका इसी में होता है कि वो उस काम को बार बार करता है, हर वक्त करता रहता है, तो उसको उस पर काफ़ी अबूर हासिल हो जाता है और वो उस मामले से रिलेटेड जो भी कोई बात होती है उस पर वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बड़े अच्छे तरीके से देता है। तो मैं भी पेशे के लिहाज से ड्राइवर हूं, तो मैं ये तमाम मराहिल से गुजर चुका हूं जो मैं आपको बताता रहता हूं गाए बगाए। तो ये क्लच वाली जो डिटेल है ये मैं अभी आपको गाड़ी में बैठकर पूरी तफसील से बताऊंगा। अच्छा, इससे पहले मैं एक सवाल का जवाब देता चलूं। एक साहब ने मुझे सवाल भेजा है कमेंट्स में कि मैं गाड़ी 70 की स्पीड पर चलाता हूं, आपने अपनी वीडियो में कहा कि गाड़ी जो है 100-120 पर चलाने के लिए बनी है कार। मैंने जिस मकसद के तहत वो बात की थी वो मकसद कुछ और था। उसका मतलब ये हरगिज नहीं था कि आप 70 की स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकते, आप 50 पर चलाएं, 20 पर चलाएं, 40 पर चलाएं, 100 पर चलाएं, इससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता, गाड़ी को कोई मुश्किल नहीं होती। ये लाजिम नहीं है कि जो आप 70 पर चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी को उससे कोई मुश्किल पेश आएगी। लेकिन मैं उस सवाल की थोड़ी सी बता दूं, थोड़ा वाजे कर दूं आपको ताकि समझने में आसानी हो। एक शख्स की मैंने वीडियो देखी जो बता रहा था 50 की स्पीड पर गाड़ी चला के पैनल मीटर पर वीडियो बना के दिखा रहा था कि देखें ये गाड़ी इतनी एवरेज दे रही है। तो उस पर मैंने अपनी राय जाहिर करते हुए पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो कारें होती हैं ये 100-120 की स्पीड पर चलने के लिए बनाई गई है और इनकी एवरेज जो है वो हाईवे पर चेक होती है। सिटी एरियाज में एवरेज पेट्रोल चेक नहीं कर सकते आप, उससे कोई खास रिजल्ट नहीं निकलता। हाईवे पर आप 100-120 की स्पीड पर गाड़ी चलाकर उसकी वीडियो पैनल मीटर की बनाकर दिखाएं, क्योंकि आजकल जो गाड़ियां नई आ रही हैं उनके अंदर बड़े जदीद फीचर आ रहे हैं। वो टैंकी में खड़े हुए पेट्रोल का सफर भी आपको बता देगी कि आपकी गाड़ी में जितना पेट्रोल है आगे आप इतना सफर कर सकते हैं। और ये भी बता देती हैं कि आप इस वक्त जिस स्पीड पर चल रहे हैं उसके मुताबिक आपकी फ्यूल एवरेज ये है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि 120 या 110 की स्पीड पर हाईवे या मोटरवे पे चला के गाड़ी आप उसकी एवरेज अगर पैनल मीटर वाली चेक करें तो वो एग्जैक्ट होगी एवरेज। इससे हटकर कोई और दूसरा तरीका अगर आप अपनाएंगे तो वो एग्जैक्ट एवरेज जो है वो नहीं निकलेगी उससे। तो मैंने इस पर राय दी। तो उन साहब का ये सवाल था जो मैंने आपको अभी जवाब दिया। तो गुजारिश है आप गाड़ी किसी भी स्पीड पर चलाएं, उससे गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे गाड़ी की लाइफ को, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि 100 से कम स्पीड पर जो लोग चलाते हैं उनकी गाड़ी ज्यादा अच्छा वक्त निकालती है और ज्यादा देर तक वो मेंटेनेंस का काम भी नहीं निकालती और ज्यादा अच्छी रहती है। लेकिन 100-120 पर भी गाड़ी बिल्कुल फिट रहती है। इतनी स्पीड इन गाड़ियों के लिए होनी चाहिए। वैसे भी मैं आपको एक बात बताता चलूं इस लगे हाथ कि गाड़ी का जो आरपीएम मीटर होता है ना, वो मेरे पास जो गाड़ी है
होंडा सिटी उसका 800 है। इस आरपीएम का जो 50% है ना, 400 आरपीएम, इतना ही इस्तेमाल करना चाहिए दौरान ड्राइविंग। इससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। इससे ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने से गाड़ी के सिस्टम पर भी थोड़े यानी कि मुज़र असरात मुरतब होते हैं, और इससे ज्यादा स्पीड में इन गाड़ियों का कंट्रोल भी कमजोर हो जाता है। तो इस वजह से चाहिए आपको कि हमेशा इन गाड़ियों को 4000 आरपीएम तक चलाएं। तो यानी इस पर तकरीबन स्पीड 120 से ऊपर ही होगी 400 आरपीएम पर। तो इससे ज्यादा स्पीड में इन गाड़ियों को चलाना इनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो मेरे ख्याल में मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं गाड़ी में, और गाड़ी का जो सिस्टम है उसके ऊपर बात करते हैं, और वो मैं आपको सारा प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। और फिर मैं वही बात रिपीट एक बार करूंगा कि आप इस काम को जो मैं आपको अभी बताऊंगा गाड़ी में बैठ के, उसे आप 2-4 मरतबा कहीं गाड़ी खड़ी करके ये प्रैक्टिस करेंगे। चाहे आप सीधी सड़क पर ही करें वो प्रैक्टिस, सीधी सड़क पर गाड़ी खड़ी करके आपको क्लच छोड़ने का जो तरीका मैं आपको अभी बताऊंगा उसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप बेहतरीन तरीके से गाड़ी को चढ़ाई के ऊपर रोक कर चला सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज हासिल होगा। तो वो वीडियो मैं इसके साथ अटैच करके लगाऊंगा, इसलिए मैं अभी आपसे इजाज़त चाहूँगा। उस वीडियो को दिखाता हूँ बाद में लगा के, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी, अब आपको बताते हैं कि ये क्लच चढ़ाई पर किस तरह काम करता है और क्या हमें करना चाहिए। देखें, आप ढलवान पर गाड़ी को ब्रेक लगाकर यूं रोक कर खड़े हुए हैं। अब आपने आगे चलना है और आपको ये ख्याल आ रहा है कि गाड़ी का मैं क्लच दबाकर जब गियर शिफ्ट करूंगा और फिर जब क्लच छोड़ूंगा तो मेरी गाड़ी पीछे सरक जाएगी, और बिल्कुल सरकती भी है गाड़ी जब चढ़ाई के ऊपर खड़ी हो। तो इसको सरकने से कैसे बचाना चाहिए, कौन सा तरीका इस्तेमाल करें जिससे ये पीछे ना सरके, तो मैं वही तरीका आज आपको बताता हूं। ये 2 तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं अभी प्रैक्टिकल करके। तो आपने अब ब्रेक पर पांव दबाया हुआ है और क्लच भी दबाया हुआ है, गियर आपने लगाया हुआ है। अब आप गाड़ी को चलाना चाहते हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि गाड़ी पीछे ना सरके। तो उसके लिए करना क्या होगा, आपको पहले क्लच को हल्के हल्के ऊपर करना होगा। जहां पर आपके पैर को महसूस हो कि अब क्लच ने काम करना शुरू कर दिया है, तो वहीं पर आप इस क्लच को रोके रखें। जहां पर ये काम करना शुरू कर दे तो आप ब्रेक से पांव उठाएं और एक्सीलेटर पर पांव दे दें। जैसे ही आप एक्सीलेटर पर पांव देंगे, गाड़ी आपकी आगे चलेगी, पीछे नहीं आएगी। ये बिल्कुल कन्फर्म बात है। इसका यही तरीका है कि क्लच को आप थोड़ा सा ऊंचा आने दें, जहां पर क्लच काम करना शुरू कर दे वहीं पर क्लच के पैर को रोक लें, और ब्रेक से पांव उठाते ही एक्सीलेटर पर पांव देके हल्का सा क्लच छोड़ेंगे, गाड़ी आगे चलती जाएगी। यही तरीका है। जब भी आप किसी ब्रिज के ऊपर, किसी चढ़ाई के ऊपर रुक जाएं किसी वजह से और उसके बाद गाड़ी को आगे चलाना चाहें, तो ये तरीका है। दूसरा तरीका भी है, वो इससे जरा आसान है, इसमें थोड़ी सी महारत चाहिए होती है, लेकिन वो बिल्कुल आसान है। उसके लिए ये है कि आपको हैंड ब्रेक है, आप चढ़ाई पे खड़े हुए हैं, आप हैंड ब्रेक खींच लें। हैंड ब्रेक खींचने के बाद आप क्या करेंगे, आप क्लच दबाएंगे, गियर शिफ्ट करेंगे और क्लच को हल्का हल्का छोड़ेंगे। क्लच उसी जगह पर आ जाएगा, लेकिन यहां आपको ब्रेक पर पांव रखने की जरूरत नहीं है। आप एक्सीलेटर पर पांव रखें। जहां पर हल्का सा अपना क्लच काम करना शुरू कर दे, वहीं पे हल्का सा एक्सीलेटर दे दें गाड़ी को, तो गाड़ी वहां पर बिल्कुल फिट खड़ी हो जाएगी। आप आराम से हैंड ब्रेक को जो है, हैंड ब्रेक को यूं पकड़ के नीचे करेंगे, गाड़ी आगे चल पड़ेगी, बिल्कुल गाड़ी आगे चल पड़ेगी। क्लच यूं छोड़ देंगे, एक्सीलेटर देंगे, गाड़ी आगे चल पड़ेगी। ये तरीका जो मैंने आपको बताया, ये आप कहीं गाड़ी को खड़ा करके साइड पे ये प्रैक्टिस करें, सीधी सड़क पर करें।
आप चढ़ाई पर ना करें, सीधी सड़क पर 5, 7, 10 दफा आप बिल्कुल इसी तरह जहां क्लच आकर, जहां पर आपको महसूस हो कि क्लच ने काम करना शुरू कर दिया है, वहीं पर आप हल्का सा एक्सीलेटर देके गाड़ी को आगे चलाएंगे तो आप गाड़ी आगे चली जाएगी। दूसरा तरीका जो मैंने बताया है हैंड ब्रेक वाला, उसको भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये गाड़ी जो है बड़े अच्छे तरीके से आगे चली जाएगी, गाड़ी पीछे नहीं रुकेगी। इसे देखें, कोई भी काम जो होता है ना वो बार बार प्रैक्टिस करने से आता है। एक, अभी आप नए ड्राइवर हैं, अभी आपने ड्राइविंग सीखी है, आपको गाड़ी तो आप सीधी चला लेते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन इन चीज़ों के बारे में आपको कोई ज़्यादा अबूर हासिल नहीं है, तो आपके लिए बिल्कुल यही लाजिम है जो तरीका मैंने आपको बताया, आप इसी पे अमल करें और आप अच्छे तरीके से जो है गाड़ी को चढ़ाई पर ऊपर की तरफ ले जा सकेंगे, गाड़ी पीछे नहीं आएगी। अब एक और मसला जो मैंने आपको बताना था, ये देखें, ये क्लच के ऊपर ये इतनी प्ले है, ये तकरीबन 2 इंच की प्ले है तकरीबन। अच्छा, ये हमने फुल क्लच नीचे दबा दिया, अब यहां से भी क्लच में तकरीबन 1.5-2 इंच की प्ले है। अच्छा, इस क्लच का जो वाया है वो अपनी इस मौजूदा पोजीशन से फर्श तक का तकरीबन 7 इंच का है। 7 इंच के वाय में तकरीबन 3 इंच इसमें प्ले है, 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच नीचे, और 4 इंच जो है वो क्लच का वर्क एरिया है। अच्छा, नीचे वाली प्ले देने का मकसद क्या है और ऊपर वाली प्ले देने का मकसद क्या है, ये भी मैं बता दूं। नीचे अगर प्ले ना हो तो जैसे आप ये देखें, ये क्लच दबाया, अगर प्ले ना हो तो यूं ही हल्का सा क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी चलने लगेगी या झटका खा जाएगी। तो उन्होंने 1.5 इंच या 2 इंच की प्ले दी हुई है, वो जैसे आप यहां तक क्लच लेकर आएंगे यहां तक, तो फिर गाड़ी चलना शुरू होगी। अच्छा, ये जो ऊपर की ये 1.5 इंच की प्ले है, 1.5-2 इंच की, नीचे की जो प्ले है, इन दोनों प्लेयों का मकसद ये होता है कि गाड़ी जब रोड पर चल रही हो तो उसका क्लच बिल्कुल एग्जैक्ट सही काम कर रहा हो, यानी गियर बॉक्स और इंजन के दरमियान जो आपस में कोऑर्डिनेशन या मिलाप है वो बिल्कुल सही 16 आने होना चाहिए। अच्छा, अगर क्लच ऊपर यहाँ प्ले नहीं है, अगर यहाँ प्ले नहीं है तो फिर आपका क्लच जो है वो समझ लें कि अंगेज है, वो हल्का सा सिस्टम पर असरअंदाज हो रहा होगा। तो इसके ऊपर भी इतनी प्ले होनी चाहिए और नीचे जब आप छोड़ते हैं उस वक्त भी प्ले होनी चाहिए। ये दोनों प्ले क्लच की बहुत जरूरी होती हैं। नीचे वाली प्ले अगर ना हो तो गियर सख्त लगते हैं, और गियर सख्त लगने के साथ साथ बाजुकात गाड़ी का क्लच दबा होता है और गाड़ी आगे को जोर लगा रही होती है अगर नीचे प्ले ना हो तो। और ऊपर अगर प्ले ना हो तो उसका नुकसान ये होता है कि क्लच जो है वो बिल्कुल, ये अब बिल्कुल फ्री है, लेकिन फिर वो फ्री नहीं होगा। क्लच जो है ऊपर होने के बावजूद भी वो जो है सिस्टम में कोई खराबी की वजह बन रहा होगा, यानी कि पूरी तरह से उसकी ग्रिप जो बनती है फ्राई व्हील और क्लच प्लेट की, वो पूरी तरह से ग्रिप नहीं बनेगी। तो उस ग्रिप ना बनने की वजह से गाड़ी के सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। और गाड़ी का क्लच जो है ऊपर भी प्ले और नीचे भी प्ले, ये दोनों प्ले बहुत जरूरी होती हैं गाड़ी चलाने में भी, और गाड़ी के सिस्टम को भी इसमें फायदा होता है और सिस्टम इसका सही तरह से काम करता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी